जी अस्सलाम वालेकुम जी आयानु खैर आगले खुश आमदीद एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अनदर व्लॉग और आज है सोमवार का। आज मौसम बड़ा प्यारा हुआ है, ठीक है, और क्योंकि सुबह की टाइम जो है ना वो बारिश भी हुई थी। आज हम कवर करेंगे रवाद फोर्ट, ठीक है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है मेरे घर से ऑलमोस्ट। वो बता रहा है, मैंने मैप चेक किया तो वो 35 मिनट की ड्राइव है। तो मैंने कहा यार मेरे घर से वो 35 मिनट की ड्राइव के ऊपर और मुझे आइडिया नहीं है, तो मैंने फिर अपना बैग वगैरह पैक कर लिया है, बाहर निकल गया हूँ। बाइक में पेट्रोल वगैरह मैंने डलवा लिया, तो अभी मैं रास्ते में हूँ, मैं जाता हूँ, फिर आप लोगों को जगह भी दिखाते हैं और उसके हवाले से कुछ हिस्ट्री वगैरह भी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं खड़ा हूँ राइट नाउ स्वां के पुल के ऊपर, ठीक है। तो अभी यहाँ से फिर हम जाते हैं और फिर आपको वो जगह दिखाते हैं, रवाद फोर्ट। साथ रहिएगा। अच्छा, अभी ऑलमोस्ट हम 30 मिनट की ड्राइव करके रवाद फोर्ट पहुंच चुके हैं। बाहर खड़ा हूँ, ठीक है। ये अगर आप मेरे बिहाइंड के ऊपर देखें तो ये वो वाला रवाद फोर्ट है, ठीक है, जो कि हिस्टोरिकल एक अपनी एक वैल्यू रखता है। कुछ मैं चीज़ें इसके बारे में आपको बताऊँगा हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है, ठीक है। मैं अभी किला रवाद में पहुंच चुका हूं और ये किला 16वीं सदी में सुल्तान महमूद गजनवी ने बनाया था और जो कि बाद में गखड़ कबीले के कब्ज़े में आया। अच्छा, एक यहाँ पर एक चीज़ और भी बताऊं, सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे मसूद को उसके अपने बागी सिपाहियों ने यहीं इसी किले में लाकर गिरफ़्तार किया था और जो कि बाद में गिरी के कबीले में जाकर जिसको कत्ल कर दिया। बेसिकली जब सुल्तान महमूद गजनवी के बेटे मसूद को बेसिकली जब कत्ल कर दिया गया तो बाद में ये कबीला गखड़ कबीले के कब्ज़े में आया और जिस गखड़ कबीले का जो सरदार था, सरदार सारंग खान, उसके कब्ज़े में आया और उसके बेसिकली 16 बेटे थे, ठीक है। उसके कब्ज़े में आया तो उन लोगों ने पाए। तो ये देखिए, ये वो वाली जगह हैं जहाँ पर मुसाफिरों को लाकर मुसाफिर आते थे और मुसाफिर आकर पड़ाव किया करते थे। इंतज़ार गाह थी बेसिकली, ठीक है। फिर अगर आप ये आएँ, ठीक है, देखें, फिर एक ये भी है, ठीक है, और ये भी है, और जो कि बेसिकली 2 पर्सन बआसानी यहाँ पर आराम कर सकते हैं, लेट सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से हमारे पास ऑलमोस्ट इस किले में ऑलमोस्ट 35 to 40 एक किस्म के छोटे छोटे रूम बेसिकली तामीर किए गए थे। तो ये वो कारवां सराय थी, आरामगाह थी, और मुख्तलिफ़ मुसाफिर और मुख्तलिफ़ जो दूर दराज के ताजर होते थे वो यहाँ पर आकर पड़ाव किया करते थे, आराम करते थे। अच्छा, मैं इस जगह के ऊपर खड़ा हूँ, बेसिकली ये वो जगह है, ठीक है, जहाँ पर सुल्तान सारंग खान को कत्ल करके जहाँ पर इसको दफना दिया गया। सुल्तान सारंग खान को, जिसको चीफ़ ऑफ गखड़ भी कहा जाता है, उसको अपने 16 बेटों के साथ शेर शाह सूरी के बेटे ने कत्ल किया था और ये उसकी कब्र है, सुल्तान सारंग खान की ये कब्र है। और इसके जो 16 बेटे वो भी इसी कब्रिस्तान में दफन है और इसके सिपाही भी इसी कब्रिस्तान में दफन किए गए। सुल्तान सारंग खान के जो 16 बेटे थे और जो उसके सिपाही थे वो भी इसी कब्रिस्तान में दफन है। वो सारी कब्रें हैं जिनके 16 बेटों के साथ जिनको दफन किया गया था।
अच्छा, सुल्तान सारंग खान को इस जगह के ऊपर कत्ल करके, ठीक है, ये वो जगह है मेरी बहन के ऊपर, अगर आप देखें तो ये वो जगह जहाँ पर जिसको कत्ल करके यहीं पर दफना दिया गया। और अभी मैंने आपको वो कब्रें दिखाई, ठीक है, और वो सामने यहीं पर उसको कत्ल करके यहीं पर उसको दफना दिया गया। शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह सूरी के हाथों उसको कत्ल किया गया और फिर इसी किले में उसको दफना दिया गया। अच्छा, मेरे बिहाइंड के ऊपर अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर 3 गुंबद वाली बेसिकली मस्जिद भी थी। तो जो मुसाफिर और ताजर आया करते थे वो यहाँ पर नमाज वगैरह भी पढ़ा करते थे। अच्छा, ये वो जगह है, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, ठीक है, और ऊपर जाती हैं और फिर मैं आपको ऊपर का व्यू भी दिखाता हूँ। और मेरे अकब में देखें, ठीक है, ये वो सारा किला रवात है, ये वो सारा एरिया है, ठीक है। मैं भी टॉप के ऊपर खड़ा हूँ, तो ये वो सारा एरिया, और बड़े दूर दूर से इस टूरिस्ट इस जगह को आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है, इसको बना रही है, और कुछ जगहें बेसिकली इसकी बंद भी हैं। तो जैसे जैसे जब ये ओपन होती है तो इंशाल्लाह हम एक चक्कर और लगाएंगे और फिर वापस आपको दिखाएंगे।